हेलो दोस्तों, नमस्कार। फार्मा मेडिकोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोग्नोसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो फार्माकोग्नोसी जो है वो दो टर्म से मिलके बना हुआ है। एक है फार्माकोन, दूसरा है गिग्नोस्को। फार्माकोन का मतलब होता है अ ड्रग और गिग्नोस्को का मतलब होता है अ नॉलेज ऑफ। किसी भी उसमें ड्रग के बारे में हम नॉलेज रखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोग्नोसी। ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी में मेनली हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त होते हैं, उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो भी ये ड्रग होंगे ये बॉडी में जाके क्या क्या इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, तो इनका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में जब हम नॉलेज रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी दोस्तों। और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो पहली बार जो ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, G.A. स्मिथ ने 1811 में। और जो पहली बार जो इस टर्म को यूज़ किया था वो कौन थे, C.A. सैडलर थे 1815 में। और जो बुक था जिसमें उन्होंने यूज़ किया था वो क्या था, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका करके बुक थी, उसमें उन्होंने इस फार्माकोग्नोसी टर्म को यूज़ किया था। तो उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए। ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी में सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है कि जो हर्बल ट्रीटमेंट जो पहले थे वो हिंदू कल्चर में और ऋग्वेदा में उसके बारे में लिखे गए थे, जो अब जिनको हम मान के चल सकते हैं कि 45 से 100 से लेके 1600 BC तक ये बुक ऋग्वेदा में हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में दिया गया था दोस्तों। और आयुर्वेद जो है वो क्या है, मेडिकल साइंस का फाउंडेशन है। ठीक है। तो मेडिकल साइंस का जो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है, आयुर्वेद, और वो हिंदू कल्चर से हमारा लिया गया है। तो दो हमारे आयुर्वेद में भी क्या थे, दो बुक थे। एक था चरक संहिता, संहिता मीन्स बुक, ओके, और दूसरा है हमारा सुश्रुत संहिता। ठीक है। तो चरक संहिता में क्या थे, 50 ग्रुप थे जिसमें 10 हर्ब थे, एक ग्रुप में 10 हर्ब्स थे। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 500 प्लांट हो गए। ठीक है। चरक संहिता में 500 प्लांट थे, 50 ग्रुप्स हैविंग 10 हर्ब्स, ईच ऑफ वुड सफिश एन ऑर्डिनरी फिजिशियन नीड, जो एक फिजिशियन होता है उसके नीड को पूरा करने के लिए। तो और सुश्रुत संहिता में हमारे 760 हर्ब्स थे, और इनको हमने क्या कर रखा था, मतलब जो भी थे उन्होंने क्या कर रखा था, 7 डिस्टिंक्ट सेट। ठीक है। 7 डिस्टिंक्ट सेट में उन्होंने लिख रखा था, और 760 हर्ब्स थे। तो उसके बाद क्या हुआ, पेपेरस एबर्स जो 1600 BC में एक इजिप्शियन स्कॉलर थे, उन्होंने क्या किया, 800 फॉर्मूले और 700 डिफरेंट ड्रग के बारे में उन्होंने बताया। हिपोक्रेट्स 460 से लेके 360 BC में, जो इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन बोल सकते हैं, उन्होंने भी मेडिसिन में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए। और जो एरिस्टोटल है वो 384 से लेके 322 BC तक, तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 200 काइंड्स ऑफ प्लांट और एनिमल को क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद पीडेनियस डायोस्क्रोइड्स ने 4290 AD में 5 वॉल्यूम लिखे एक बुक के, डी मटेरिया मेडिका। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि हु रोड द बुक डी मटेरिया मेडिका, ऐसे करके भी आ सकते हैं, और ऐसे करके भी आ सकते हैं कि डायोस्क्रोइड्स रोड द फॉलोइंग बुक्स, और आपको 4 ऑप्शन आएंगे तो उसमें आप डी मटेरिया मेडिका पे टिक लगा सकते हो। गैलन 131 200 AD में द फर्स्ट फार्मासिस्ट, तो आपको जो फर्स्ट फार्मासिस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, गैलन तो हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। और इन्होंने जो पेन रिलीविंग मटेरियल जैसे ओपियम हो जाता है, तो उन्होंने अब पहली बार अपने एपोथेकरी जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद आता है पैरासेल्सियस 1493 to 1541 AD, पायोनियर्ड फॉर द यूज़ ऑफ केमिकल एंड मिनरल इन मेडिसिन। इन्होंने मतलब मिनरल्स और केमिकल को मेडिसिन में यूज़ किया था। उसके बाद आते हैं हमारे जॉन जेरार्ड 1545 से लेके 1612 AD तक रोड। इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा, जनरल हिस्ट्री ऑफ प्लांटे। और इसमें क्या हुआ कि हम कोई भी प्लांट का कैसे इकोनॉमिक यूज़ कर सकते हैं, तो इसका याद करना कि जॉन जेरार्ड ने जनरल हिस्ट्री ऑफ प्लांटे करके एक बुक थी, उसको लिखा उन्होंने। और कैरलस लीनियस 1707 से लेके 1778 AD तक एक बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया और उसको पब्लिश किया। 5900 स्पेसीज़, 5900 स्पेसीज़ ऑफ प्लांट को उन्होंने अपने बुक में लिखा, वो था हमारा स्पेसीज़ प्लांट्रम। स्पेसीज़ प्लांट्रम में उन्होंने क्या किया, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया, और 5900 स्पेसीज़ के बाइनोमियल क्लासिफिकेशन कर दिए उन्होंने। थैंक यू दोस्तों।
प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट।